हाँ, तो हम लोग सवाल देखने जा रहे हैं 13 नंबर, और 13 नंबर सवाल बिना समय गवाए हुए हम लोग जल्दी करेंगे। इसमें से ये वाला एलएचएस पार्ट है, ये वाला आरएचएस है। आप लोग हालांकि समझ रहे हैं, और एलएचएस से सिद्ध करके लाना है आरएचएस। सबसे पहले हम लोग एलएचएस लेने पर लिख दिए हैं। इसके बाद क्या करेंगे, एलएचएस के माध्यम से हम लोग लाएंगे आरएचएस। ठीक है, सवाल को समझिएगा, इसमें थ्योरी कौन लगेगा, यानी R2, यानी यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यानी यहाँ पर R1 इंटरचेंजिंग R1 प्लस यहाँ पर B से गुणा कराएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, R3 लिखेंगे। ये वाला सूत्र लगेगा, यानी R1 इंटरचेंजिंग R1 प्लस R3 में B से गुणा करना है, और जोड़ के R1 R3 B से गुणा करके R1 पर रखना है। हालांकि आप लोग को मालूम होगा, ये वाला R1 होता है, ये वाला R2 होता है, ये वाला R3 होता है। कहने का मतलब पहला पंक्ति यानी रो, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, ऐसे करना होता है। ठीक ना, तो थोड़ा सा सवाल पर समझिएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चिन्ह को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहाँ से देखिए, ये वाला R1 है, ये वाला R1 में आपको R3 जोड़ना है, ये वाला में ये वाला जोड़ना है, बट इसमें B से गुणा करा के, यानी B से गुणा करेंगे तो B स्क्वायर बन जाएगा, यानी 2B स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि R3 में B से गुणा करना है। ये बन जाएगा 2B स्क्वायर। आज प्लस में बनेगा, तो ये दो गो में ए घटा लेंगे तो जानते हो क्या बचेगा, 1 प्लस में ए स्क्वायर, अब प्लस में क्या बचेगा, बी स्क्वायर। एक बार और, R1 प्लस बी R3, यानी R1 को R3 में जोड़ना है, बट R3 में 20 से गुणा करके 2B, यहाँ पर ऐसे देखिए, समझिए यहाँ पर रफ, यानी यहाँ से हम लोग लेंगे रफ। हम लोग क्या करना है, R1 इंटरचेंजिंग, यानी R1 प्लस में B से गुणा R3 करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, R1 का मान कितना है, तो ये गुरुजी 1 प्लस में ए स्क्वायर माइनस में है बी स्क्वायर, फिर प्लस बी यहाँ पर रहेगा, बट R3 का मान क्या है, तो 2B है ना, 2B। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो 1 प्लस आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 2B स्क्वायर। यहाँ पर दो को बी स्क्वायर में से एगो घट जाएगा, तो 1 प्लस में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी उसको सोल्व करने पर इतना आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इतना, यानी कि जोड़ने के बाद R1 पर रखना है। ठीक है, अब इस ए भी R1 है, R1 ए वाला R3 है, ऐसे करके, तो ए वाला में ए वाला में, तो ये वाला R1 ये वाला है R3, इसमें B से गुणा करेंगे ना तो क्या बन जाएगा, -2AB बन जाएगा, तो -2AB आई +2AB, यानी ए आपका कट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखाएगा। इसके बाद ये वाला है, और इसमें तो ये वाला रफ में समझिएगा, यानी आपको क्या करना है, R1 का मान -2B है, फिर आपको करना है प्लस, आपको लिखना है R1 का मान, इसके बाद प्लस है तो प्लस, B से गुणा करना है तो B से गुणा, इसके बाद है R3 का मान ये वाला मिला है ना, ए R1 ए R3, तो ये वाला है आपका R3, तो क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर, माइनस में क्या है बी स्क्वायर, इसके बाद -2B आपका यहाँ पर गुणा होगा, प्लस ए वाला जाएगा इसमें तो हो जाएगा B, माइनस इसमें गुणा होगा तो ए स्क्वायर B, और इसमें होगा तो -BQ हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, इसमें है दो गो बी है और ये प्लस में बी है, तो ये वाला में से माइनस एगो बी बचेगा, फिर माइनस में ए स्क्वायर बी बचेगा, फिर माइनस में बचेगा बी क्यू बचेगा, माइनस भी कॉमन ले लीजिए और बी भी कॉमन ले लीजिए, लेंगे तो यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये वाला बचेगा ए स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर, इतना बचेगा। तो ये लिखाएगा यहाँ पर, यानी बी कॉमन लिए हैं माइनस के साथ, तो क्या बचेगा, यानी 1 प्लस में ये वाला हटा देंगे, अब ये वाला हटा सकते हैं ना, ए स्क्वायर, अब प्लस में क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा। इसके बाद हम लोग ये पार्ट जो है ना, दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति ज्यों करते हुए लिख देंगे, तो 2AB है, इसके बाद क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, थोड़ा भी ध्यान देंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है 2A है, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2B, इसके बाद हो जाएगा -2A, और इसके बाद हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये समझ में उसी को आएगा जो कंसेप्ट किया है अपने थ्योरी को। इसके बाद यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला का यूज करेंगे, एक फार्मूला और लगेगा, इसके बाद हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये वाला पार्ट को हम लोग हटा लेते हैं ना, ये वाला पार्ट को हटा लेते हैं। अब यहाँ से कौन थ्योरी लगेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सब देखो आपको थोड़ा सा बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा R2 इंटरचेंजिंग, यानी R2 माइनस आपको इसमें A से गुणा कराना है, और R3, यानी कहने का मतलब R2 में से R3 घटाना है, कब, R3 में A से गुणा करा के आपका बन जाएगा। तो यहाँ से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ये वाला सवाल को हम लोग हटाते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है। अब यहाँ से हम लोग
ऐसे कर लेंगे ना। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे आप लोग का समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। चलिए आपको क्या कर रहा है, R2 में से R3 घटाना है, बट ए से गुणा करना है। ये R1 है, सॉरी R2 ना, R2 में से ए वाला घटाना है। तो R3 में ए R2 है, ए वाला R3 है, R2 R3, R3 में ए से गुणा करना है तो 2AB बन जाएगा। यानी करना है क्या, R2 माइनस R3, बट इसमें कराना है ए से गुणा। R2 का मान लिखो 2AB हो जाएगा माइनस थ्योरी से, R3 का मान आपका है 2B और यहाँ पर ए है तो ए वाला कट के आ जाएगा 0। यानी इसमें से ये घटाएंगे, जब ए से गुणा करके तो 0 आएगा, उसी पर रखना है, R2 पर रखना है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो है आपका है 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 0, और यहाँ पर है आपका माइनस बी, कॉमन लेने पर ए प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसके बाद इसमें से कम करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0। अब इसमें देख लेते हैं ए वाला पार्ट में से, तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस में है बी स्क्वायर, माइनस थ्योरी से, क्योंकि माइनस यहाँ पर ए से गुणा कराना है इस वाला में, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ क्या आएगा, 1 दो गो में से एगो, तो ये प्लस में एगो स्क्वायर बचेगा, प्लस में बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आएगा। इसके बाद यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्या है 2a है, फिर माइनस थ्योरी से, माइनस है तो माइनस, इसमें ए से गुणा कराना है, ए से गुणा कराना है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर, माइनस में क्या है बी स्क्वायर। देखिए हाई वाला जो है आपका R2 है, माइनस ए आपका हो गया, ये वाला है आपका R3, तो ए वाला R2 का मान, R2 का मान हो गया ये वाला R2, ये वाला हो गया R2, माइनस तो माइनस ए होता है, और R3 हो गया R3 का मान लिख दिए हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2a माइनस, इसमें गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, बट ए से हो जाएगा तो ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस ए से गुणा हुआ तो ए की हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब दो ए में से एगो घटेगा तो ए प्लस में बचेगा, फिर प्लस में ए क्यू बचेगा, प्लस में ए बी स्क्वायर बचेगा। एक कॉमन ले लीजिए तो ए नहीं बचेगा, यहाँ पर 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बचेगा बी स्क्वायर। इसको सोल्व करने पर इतना आएगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए, और यहाँ पर क्या लिखेगा 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा ना। इसके बाद नीचे वाला पार्ट ज्यों का त्यों लिख देना है। अब आ जाएगा आंसर 2b। इसके बाद क्या करना है 2a करना है, ठीक ना। इसके बाद 1 माइनस ए स्क्वायर, माइनस में नहीं प्लस में है, हाँ माइनस में है, बी स्क्वायर है। इसके बाद आपको क्या करना है, चिन्ह को लगा देना है, ये वाला चिन्ह को आप लोग लगा देंगे। इसके बाद एक पंक्ति लेकर सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग कॉमन के रूप में देखेंगे, ए वाला पूरे पंक्ति में, ए वाला पूरे पंक्ति में कुछ कॉमन दिख रहा होगा ना, इसमें से ए वाला है और ए वाला है, तो समझो कि यहाँ पर भी है, तो निकल जाएगा बाहर 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में निकल जाएगा बी स्क्वायर, ये निकल गया बाहर। इसमें से भी निकलेगा, इसमें से भी निकलेगा, यानी यहाँ पर इतना ही है और यहाँ पर इतना है, तो इसमें भी समझो इतना है, तो ए पंक्ति में से एगो निकला, इस पंक्ति में से एगो निकलेगा, तो गुणा होकर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बचेगा लिख दो, यहाँ निकल गया तो 1 बच गया, यहाँ तो 0 रहेगा, यहाँ निकल गया तो माइनस खाली बी बचेगा, यहाँ पर तो 0 रहेगा, बट यहाँ निकला है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ निकल गया तो ए बचेगा, नीचे में 2b हो जाएगा, और माइनस में 2a हो जाएगा, और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको ऐसे कर देना है। अब एक पंक्ति लेकर हल करेंगे, आ जाएगा प्लस होता है माइनस, यहाँ पर प्लस होता है। अब यहाँ पर क्या आएगा आपका 1 प्लस में ए स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा बाबू लोग बी स्क्वायर। इसके बाद आप हल कीजिए जल्दी लेकर, यानी 1 लेंगे, आपको क्या बचेगा 1 लेंगे तो हाई पूरा स्तंभ खत्म और ये पूरा पंक्ति खत्म, तो बचेगा 1 ए बचेगा, माइनस 2a बचेगा, 1 माइनस ए स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर बचेगा, ठीक ना। फिर ये वाला लेने से कोई फायदा नहीं है, माइनस डायरेक्ट बी ले लो, माइनस बी लेने से हाई खत्म, हाई खत्म, तो क्या बचेगा 0 1 2b, अब माइनस में क्या बचेगा ए बचेगा, ए वाला पार्ट बचेगा, इसको ऐसे कर लीजिए ना। अब यहाँ से 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में क्या है बी स्क्वायर है, इसका पावर है होल स्क्वायर, बट लाना है होल क्यों लाना है सिद्ध करके ना, तो इसमें से एगो मिल जाएगा, यहाँ से दिमाग लगाइएगा। अब यहाँ से ए वाला में ए वाला से गुणा होगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस थ्योरी से ए वाला में ए वाला से गुणा होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2a से ए में होगा ना तो हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद माइनस बी। अब यहाँ ए वाला से करेंगे तो हाई हो जाएगा 0, अब माइनस
थ्योरी से ये वाला करेंगे तो हो जाएगा क्या 2b हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखना है, टोटल का होल स्क्वायर है। इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अब बन जाएगा। यहाँ से आपको सोल्व करना है तो ये वाला 1 से गुणा करेंगे तो वही बनेगा 1 माइनस ए स्क्वायर, दो को में से एगो हटेगा तो एगो प्लस में बचेगा ए स्क्वायर, अब प्लस में नहीं माइनस में बचेगा बी स्क्वायर, फिर माइनस हाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस हाई इसमें जाएगा तो हो जाएगा क्या 2b स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर है। इसके बाद यहाँ से मिलेगा 1 प्लस में ए स्क्वायर, दो को बी स्क्वायर में से एगो बी स्क्वायर घट जाएगा तो प्लस में एगो बचेगा बी स्क्वायर। जब ये गुणा होगा तो हो जाएगा 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पर टोटल का हो जाएगा होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर पावर में एक है, आधार सेम रहने पर पावर को जोड़ लिया जाता है। तो अब यही आपका आ गया एलएचएस जो है ना आपका क्या हो गया आरएचएस के बराबर हो गया। यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या प्रूव्ड। इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।